उस दिन जिस दिन की ये घटना है। सर हम सोवत रहे हाँ हाँ। घर में 11:30 बजे। हाँ। 11 बजे तक वो लड़का वो वही खोखा पे रहा। उसकी बात में इधर आ जाइए। उसकी बात में सर हम्म। हमहू बोला, एक अंधा अंधा गांव का यादव है वो भी बोला, हमारी जेठान बोली कि भैया तू अंदर सोवे मत जा, अपने माँ के पास खटिया लगा ले और उन पे लेट जा। मैं कुछ न बोला, आए गवा। उसके बाद वो घर चला गया सर। हम क्यों घर में हमारे लड़के बच्चे नहीं रहे, ननिहाल चला गया रहे अपने अपने, हम अकेली रहे, ताला बंद की हम घर में गए लेट गए। सर हमारे नींद नहीं आई रही, हमारे नींद नहीं आई रही। वो के आधा घंटा बाद सर बहुत चिल्लाहट मारी ने लोग, अरे हमारे पुतवा का जलाए दीहिन, हमारे पुतवा का जलाए दीहिस, हमारे पुतवा का जलाए दीहिस। हम ताला खोला सर, बाहर निकला, हम लड़का के पास नहीं आवा, इसे टोला भरे में घूम के गुहार लगावत आवा कि चला मोनू का हो जाए लोग। हाँ अंकित का जलाए दीहिन भैया, चला दवाई करावे, जे सोई गा रहा वो जागा, ये ना सोवा रहा है भैया वो जागे। सब लोग आए इकट्ठा भा, 100 नंबर का फोन करे, पहले 100 नंबर आई। इसी ठाई बैठ रही तो 100 नंबर वाले बोले कहीं जला दिया अंकित को, तसल्ली मिल गई तेरे जी को। नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। उसकी बात में सर फिर अंकित के पास गए 100 नंबर वाले, कहे अंकित आगे कौन लगाया। अंकित बोला लीलम, खुद ही बयान दिए। हाँ वो 100 नंबर से पहला बयान दिया, फिर सारे फोर्स आई उनसे बयान दिया। अच्छा, आप लोग तो मान लीजिए परिजन हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप तो अगल बगल के हैं, क्या लगता है आपको पहले से ही नशे करती थी वो महिला, और उसके जो संगति है उसकी ठीक नहीं थी? नहीं, उसकी संगत कभी नहीं ठीक रही शुरू से, जब से सब ब्याह किया है। बिया करे के पहले उसार पता लागत है। अब पहले तो हम नहीं जाने सर। नहीं, ये भी कहते हैं कि उसका जो उनके जो परिजन है, लड़की की तरफ के परिजन है, वो रसूखदार हैं, बड़े घराने से हैं, तो क्या लगता है? अरे वो बड़े घराना के होते सर तो वैसा टुकाची हमारे बच्चा के साथ ना होता है। वो एकदम गिरा हुआ इंसान है कि एक लड़की के संस्कार नहीं सिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बच्चा का फूंक ताप के जैसे तलवा का मछली फूंक जाए उस तरीके से उस लड़का फूंक दी, भून दी। हम बड़े घराना नहीं जानी सर, बाकी वो की जहाँ मर्जी वहाँ उरंडीबाजी करे, वहाँ पे जाए के साधु संत के साथ 1-1 महीना 2-2 3-3 महीना सर वो घर नहीं आओ, तो उनके माँ बाप उसका खोज नहीं लगाते रहे, तो बच्चा लन तो रही। बिल्कुल। क्या ये लड़के के पिताजी हैं, इनसे जुड़ने का क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है सर। अच्छा, हाँ जी। तो जो लड़की थी उसका रवैया आप शुरू से देख रहे हैं? लड़की का रवैया सर स्टार्टिंग से ही खराब है सर। हाँ जी। जैसे आज के समाज में, आज के परिवेश में देखा जाए तो तरह तरह की घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं कि जहाँ पे लड़कियां जो है फूंक डाल रही हैं, कहीं कत्ल कर दे रही हैं, कत्लेआम कर दे रही हैं, मर्डर कर दे रही हैं, तो इसके लिए कैसे देखते हैं आप? क्या आप ऐसे सरकार को कुछ कानून, कड़े कानून बनाने चाहिए? मैं सरकार, मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रखता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। जैसे बड़े बड़े क्राइम को आप सरकार सजा देती है और न्याय करती है, वैसे मेरे साथ भी होगा। और प्रशासन, पुलिस भी ठीक है मेरे साथ, कार्रवाई में अभी मुझे फुल सहयोग किया है सर। अच्छा, क्या उम्मीद है आपके जो इलाके के राजा भैया नेताजी, उनसे भी कुछ उम्मीद लगा के बैठे? हम तो सर उनकी उम्मीद दूसरे क्षेत्र के, हमारे विधायक जी दूसरे क्षेत्र के हैं, मैं उम्मीद कम रखता हूं सर उनसे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे अभी माता जी हैं, आप पिता हैं लड़के के, तो आपके कलेजे के ठंडक कब मिलेगी? कलेजे की ठंडक उस दिन मिलेगी जिस दिन इसको या आजीवन कारावास या तो फांसी होगी, उसी दिन आत्मा को शांति मिलेगी सर। मेरे लड़के को न्याय मिलेगा सर। मैं मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा रहा हूँ बार बार हाथ जोड़ कर, और प्रधानमंत्री जी से भी यही गुहार लगा रहा हूँ सर कि मेरे साथ न्याय करे सर। आपका बड़ा लड़का था वो छोटा लड़का था जी सर। एक लड़का और है आपके? जी सर जी। मैं मजदूरी करके सारी जिंदगी, जब खाने के नहीं हटता तब बाहर से मजदूरी करके लाके पाला हूँ सर। मेरे बुढ़ापे की सारा छीन लिए गए, मैं अपना भी खून निकलवा दिया, बच्चे भी ले रखिए, रोइए मत, आपके साथ न्याय होगा। और जो ये वीडियो के माध्यम से वीडियो जाएगा तो सरकार तक जरूर पहुंचेगा। मेरी दरख्वास्त है, आप लोग जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुंचे और ये लगे कि ये परिजन कितना गरीब तबके से आता है, और फिर भी अगर इनकी सहायता हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो जिसने भी ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश भर में, मैंने देखा कि अभी कम से कम 6-7 केस ऐसे आए जो दिल दहला देने वाले पूरे केस थे। मैं कह रहा हूँ सर, अगर इनके साथ न्याय आने वाली पीढ़ी में सब बच्चे माताएं अनाथ हो जाएंगे सर।
दो ये भी घटना बहुत दुखद घटना हुई है। मेरठ में देख रहा हूँ, लोगों को मोबाइल में देखता हूँ, दुखद घटना है सर। न्याय मिलना चाहिए। मैं उम्मीद यही लगाया हूँ कि योगी राज में न्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ सर। चीख चिल्ला रही थी, वहाँ से हम दौड़ते आए कि जैसे हो सका। तुरंत आया तो उसकी माँ से पूछा मैंने, दरवाजा तोड़ दूं कि नहीं तोड़? बोले दरवाजा तोड़ दो। तो दरवाजा तोड़ा तो मैंने उसको बेड से नीचे, उसका सिर जमीन में था और सारी शरीर टंगी हुई थी। इस पे पैर रखी थी, इस पे हाथ रखी थी और एक मुंह में हाथ में गलफरी डाल रखी थी। तो उसको हम झिटके नहीं छोड़ रहे थे। फिर उसको ऐसे मैंने कर दिया, उसको ढकेल दिया बाहर। फिर उसको बाहर लाकर जैसे बच्चों को जैसे गोश्त चलाकर बाहर सुला दिया। 5 मिनट तालुक उसके बराबर होश नहीं था। उसके बाद वो ठीक हुआ तो वो अंदर तोड़ना चालू कर दिए, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सब तोड़ना चालू कर दी। तब मतलब लड़की ही तोड़ रही थी? हाँ, अपने आप को एलईडी ऐसे उठक पटक रही जैसे खिलौना फेल रही बच्चे। क्या लगता था उस दिन आप थे तो क्या उसको जांचे परखी कि नशे में कहीं वो नहीं थी? इसको तो नहीं बता सकते सर जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की घटना क्या? उसके बाद हम लोग 11 बजे तालुक उसको समझाए, हर चीज़ किया कि ना जाओ उस कमरे में, मत सो जाओ, बाहर सो जाओ। तो लड़का फिर हम लोग समझा कर 11 बजे जाता, सबकी नींद आती है सर। हाँ। तो हम लोग चले गए तो उसके बाद आधा घंटा बाद उसकी आग लग गई। मतलब आपके जाने के आधे घंटे बाद ही वाकया हुआ? हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोग आए तो उसको डॉक्टर के पास ले गए लड़के को? नहीं सर, यहाँ पहले आग बुझाई गई थी कमर उमर डाल के, तब 108 नंबर 100 नंबर आ गई थी। लड़की है, एम्बुलेंस भी आ गई थी? हाँ, दोनों आ गए। तो उसको ले गए, उस लड़की को पुलिस ले। अच्छा, लड़के के साथ आप रहे, उसके जिगरी दोस्त हैं, तो क्या लगता है लड़के का रवैया कैसा था? लड़का तो बहुत सही था सर। अच्छा, आपसे कभी कुछ बताया कि हमारी जो पत्नी है वो ऐसे करती है, कृत्य करती है? दूसरे अफेयर था, इसी वजह से झगड़े होते थे? हाँ सर, वही झगड़ा करती थी, लेकिन वो कभी नहीं मारता था उसको। अच्छा, वही मारती थी, वही पीटती थी? हाँ, उसको बहुत मार खाया था एक लेडीज के हाथ से वो। हाँ। 2 साल शादी के हुए थे, 2 साल में? अरे 2 साल में मान लो 7 महीना यहाँ रही होगी, नहीं तो बाहर ही तो रहती थी वो। अच्छा, घर पे रहती ही नहीं थी? नहीं, कहीं आ जाए 2 दिन में भाग। अच्छा, धमकियां भी देती थी? बराबर। क्या कहती थी? इसकी माँ बोलती तुमको जहर खिला कर मार दूंगा, उसको बोल रही थी एक दिन तुमको मार ही देंगे। अच्छा। हाँ। धमकी ऐसे देती थी? तो क्या उसके जो उसका मतलब जो मायका है, मायके वाले के पास हम खुद फोन किए, कहे अगर तुम ज्यादा बनोगे तुम्हारी ना FIR करो। आपको भी धमकी दी? हाँ, उसका भाई रसूखदार है? उसका भाई मतलब उसके परिजन जो है रसूखदार है, बड़े घर से? क्या सर, हम तो वहाँ गए नहीं, कैसे कोटेदार है सर। अच्छा, तो वाकई रसूखदार होंगे। तो क्या लगता है आपकी भी क्या मांगे? आपका दोस्त तो वापस नहीं आ सकता? फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित महसूस कर रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? हम तो ये कहते हैं जो अपराधी तबके के लोग हैं उन्हें ये सरकार एक तरफ से साफ कर रही है, तो इन्हें छोड़ा ना जाए, इन्हें भी साफ किया। ये भी अपराधियों से भी भर के खतरनाक श्रेणी में, सबसे खतरनाक कृत्य है, आने वाले ये समाज के लिए बदनुमा दाग है। हाँ। आने वाले समाज में ये बदनुमा दाग है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल तुरंत ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। मैं तो ये दरखास्त करता हूँ गवर्नमेंट से। जी, जैसे कि अभी एक बात की जाए कि जैसे दहेज प्रथा चलता है, तो दहेज प्रथा की आड़ में जो प्रथा से हट के दहेज प्रथा की आड़ में जो महिलाएं ब्याह कर आती हैं, घर में शादी के आड़ में आती हैं, तो पतियों को या फिर परिजन हो, पति के परिजन हो, उनके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। वो तलाक के रूप में पैसे लेके बगल होना चाहती हैं और दबाव प्रेशर पड़ती है, उनका कहीं से और अफेयर चलता रहता है। उसी के जरिए ये जो कृत्य हो रहे हैं उस पर लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उस पे आपकी क्या राय है? फिलहाल मैटर तो गांव का ही है। हाँ। ऐसा चीज सुनने में नहीं आया कि कोई दहेज वाला या ऐसा कोई मैटर नहीं है इस परिवार के बीच में, क्योंकि गांव का मैटर है तो हम लोग भी आते जाते तो सुनते ही रहते हैं। दहेज का कोई मैटर ही नहीं रहा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग क्या रही, आपस में लड़ते रहे, ये चीज अक्सर देखने को मिलता है। जैसे अभी ये लगातार 4-5 केस ऐसे आए जैसे साइको टाइप का है, मतलब पूरा माइंड सौर पर माइंड पे प्रेशर, हाँ, प्रेशर करके और किलर की जाए, किलिंग किया जाए साथी के साथ, अपने प्रेमी साथी के साथ उनका सहयोग रहता है। और अभी की घटना लीजिए, मेरठ में जैसे घटना हुई, ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में उसको टुकड़े करके बांट दिया गया। तो क्या लगता है ये पूरी तरह से जो है, जो हमारे अविवाहित लोग हैं, अविवाहित नवयुवक हैं, उनके लिए एक माइंड पे क्या मतलब प्रेशर जाएगा कि हाँ, गलत प्रेशर जाएगा कि भाई आने वाले समय में अगर इस तरह महिलाएं कृत्य करेंगी तो भाई पुरुष तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कहाँ कर पाएगा भाई? बिल्कुल, वो तो घबरा, शादियों से दूर भागेगा और समाज के लिए बहुत गंदी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। इस तरह के घटनाएं अगर होती रहेंगी तो फिर समाज के लिए तो बहुत ही गंदी चीज है। ऐसे लोगों को तुरंत निगलेक्ट कार्रवाई क्या, तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए। मेरी राय तो यही है। बिल्कुल। आप अतुल जो सुभाष का केस हुआ, फिर उसके बाद लगातार केस बढ़ते गए, फिर बीच में आया है कि एक लड़का जो है अभी मेरठ की घटना ले लीजिए, मर्चेंट नेवी में था, बाहर रहता था और उसकी पत्नी जो थी, जब देश का नौजवान
ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा बताओ। फोर्सियर के साथ इस तरह का कृत्य हो सकता है तो एक आम नागरिक जो बेरोजगार है या छोटे तबके का आदमी है वो तो और भी परेशान रहेगा जी। इस घटना से। जिसके साथ ये घटना हुई है, जिन परिजनों के साथ ये घटना हुई है, उनके मौजूद क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है सर। अच्छा, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि जैसे अभी ये पूरे देश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं मैं उसको? तो कहता हूँ सरकार से यही गुहार लगाता हूँ, योगी जी से और मोदी जी से, दोनों से, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से, कि इनकी सजाए मौत तत्काल होना चाहिए सर, इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए सर। जी, लगातार निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विश्वास टूटता जा रहा है। हर माँ अपने बच्चे को गंवा देगी तो कौन माँ विश्वास करेगी अपने बच्चे की शादी करेगी किस लड़की के साथ? बिल्कुल। तो आप भाई हैं, बड़े भाई हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी। तो उस दिन थे आप जिस दिन ये घटना घटी? हाँ सर, मैं था यहीं पे। शाम को जब लड़ रही थी, मार रही थी, तो डाटा डपटा हम कहे इस तरीके से तुम मारो मत, अगर आपको नहीं रहना है तो आप चले जाओ, अपने घर चले जाओ या जहाँ मर्जी गए वहाँ चले जाओ। लेकिन वो किसी की बात को सुनती नहीं थी सर। हाँ, और शाम को रात को जब डीजल डाल के आग लगा दिया सर, मेरा भाई जैसे होली की तरह जलते घर से निकला था। होली की तरह? हाँ सर, पूरा एकदम इस तरीके से आग जल रही थी सर, देखने से डर लग रहा था। तो हम किसी तरीके से कंबल वगैरह से ढाक लिए तो किसी तरीके से बुता पाए। वो लड़की कहाँ थी उस समय जिससे आप आग बुझा रहे थे? वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी, कम से कम 10 कदम दूर पे खड़ी थी। कुछ बोली नहीं, कुछ आई नहीं मदद ना करने के सर, लिए? वो कही कि जल जाने दो। अच्छा। तो हमने कहा कि थोड़ी मदद करो, उसके चिपक गया था पूरा कपड़ा शरीर में, जो बच गया था बुताने के बाद। तो मैं कहा चाकू ले आओ, उससे काट काट के निकाले, नहीं चमड़ा समेत निकल जा रहा है। वो चाकू तक नहीं ला के दिए सर। चाकू भी नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा। हाँ तो मतलब क्या आपकी क्या मांगे हैं सरकार की तरफ से? सर, सरकार से हमारा निवेदन है सर कि ऐसी लड़कियों को और किसी का घर ना बर्बाद हो, इन्हें फांसी या सजाए मौत या तो सदा के लिए जेल में रहें, क्योंकि और किसी का घर बर्बाद ना हो सर।